चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखते हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दे रखा है यहाँ पे क्या है, ड्राइव है। क्या ये ड्राइव, और ड्राइव को दे रखा है ई ड्राइव है ना। तो एम्बिजन को पूछ रखा है कि क्या है, किस तरह से पूछ रखा है। तो पहले हम सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो क्या है, उसके हमें पोजिशन पता होनी चाहिए। पोजिशन मीन्स क्या कि पोजिशन में क्या देता है आपका, एक हमारा फॉरवर्ड रैंक, एक हमारा बैकवर्ड रैंक है ना। बैकवर्ड रैंक फिर दोनों का सम 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक इक्वल टू बैकवर्ड रैंक। ये सब क्या है, दो तीन जो पॉइंट है ये हमें पता होनी चाहिए है ना। जब हमें फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक पता होगा तो और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्या देगा यहाँ पे, तो रैंक की हम बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। क्या देगा, देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्या DRIVE ड्राइव है ना। तो इसको क्या देखते हैं कि ये इसको इस यहाँ पे क्या है, रीअरेंज किया। यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हुआ, तो रीअरेंज पैटर्न। अगर हम देखें तो क्या है, ऑलमोस्ट यही लेटर्स यहाँ पर भी है जो यहाँ है, वही लेटर्स यहाँ पर, बस क्या है थोड़ा पोजीशन चेंज कर दिया इनको। अब देखिए यहाँ पे DRIV, यहाँ पे DRV, ये I और E, इतने लेटर्स यहाँ है, उतने लेटर्स यहाँ है। हम इसको करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको वर्टिकल लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में क्या हो, इजी हो, है ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल भी करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल भी इस तरह से ड्राइव यहाँ लिखा तो उसको हम यहाँ लिखे, फिर हम दोनों में रिलेशन फाइंड करोगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिखे तो क्या हो भाई, लेटर्स के सामने लेटर्स लिखो तो इसलिए क्या होता है, फाइंड आउट हो जाती है इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, क्या हुआ है इनके साथ, है ना। अब देखिए क्या है, इतनी समय क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लॉजिक की बात करें तो जितना यहाँ लेटर्स है वही लेटर्स सेम है, बस क्या किया है, इसको उठा के उल्टा सीधा कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है। क्या हम इसको क्या, जब रीअरेंज हो रहा है तो मीन्स क्या, हम इसको नाम देते हैं रीअरेंज पैटर्न है ये। भाई पैटर्न तो हम खुद ही बनाते हैं ना, पैटर्न जो भी पैटर्न काम हो रहा है उसको पैटर्न नाम देते हो, उसमें 2-4 क्वेश्चन उसी टाइप से बना लो। क्वेश्चन तो बनाना बहुत ईजी है ना भाई, हम तो करना हो तो क्वेश्चन खुद ही बन जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ये ई आ गया आपका, ये ई उठा के यहाँ लगा दिया, जो बीच वाला मिडिल वाला था उसको हमने यहाँ पर ये आ गया ना। अब बाकी DRV इस तरह से हो गया। इट मीन्स क्या है, हमें लॉजिक मिल चुका है कि भाई जो लॉजिक यहाँ लगा है वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, फिर हमारा ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए ये पहला लॉजिक क्या था, फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला को उठा के स्टार्टिंग में दे दिया है, जो बीच वाला लेटर है उसको हम यहाँ सेकंड नंबर पे है DRV, इसको तीनों को उठा के लास्ट में दे दिया है। अब ये चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या है BEGUM है ना। अब हम देखें फर्स्ट पोजीशन क्या था हमारा, कि हमने सबसे पहले क्या किया, ई को हमने उठा के यहाँ पर देते हैं, क्या कि एम को पहले हम एम से शुरू करते हैं, है ना, है ना जी भाई। जो यहाँ ई को उठा के यहाँ पर दे दिया तो हमने क्या एम को उठा के यहाँ दे दिया। फिर हम देखते हैं कि 1 2 3 पोजीशन पर आई को उठा के सेकंड नंबर पे दे दिया, तो 1 2 3 पोजीशन में क्या है हमारे जी है, जी को उठा के हम क्या कर देते हैं, जी को उठा के हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दे दिया। फाइन भाई, जो यहाँ पे लॉजिक यूज हो वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। आप उसके बाद है ये DRV तो VEU, क्या जगह VEU, तो यहाँ पे BEU है ना इसी भाई। जो हमने लॉजिक यहाँ लगाया सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, क्या था हमने लॉजिक यहाँ फाइंड किया भाई, यहाँ पे रीअरेंज पैटर्न था, ई को उठा के यहाँ दे दिया, जो थर्ड पॉइंट पे आई था आई लगाया, उसको DRV को हमने लास्ट में लिख दिया, ये पैटर्न बन गया हमारा रीअरेंज का पैटर्न। वही पैटर्न लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया, लॉजिक हम यहाँ लगाए, फिर क्या BEGU बेल्जियम को लगा, तो लास्ट वाले एम को यहाँ लगाया, फिर बी वाले जी, बीच वाला जी, और BEU ये वाला होगा। इट मीन्स क्या, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट तो नहीं हमारा यू वाला, सेकंड ऑप्शन ये बी क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है ना, क्या एम में MEGBEU MEBGU, इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये हमारा रीअरेंज का था, और भी हम क्वेश्चन करेंगे रीअरेंज पे ही कि भाई उसमें किस तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए और एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, वो तो हमारे रीअरेंज पैटर्न के ऊपर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हम कौन से लॉजिक लगाने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए कि LOCK लॉकर को दे रखा है कितना सारा डिजिट है ना, और लेफ्ट का पूछ रखा है ना। लॉकर है ये LOCK लॉकर, तो लॉकर को दे रखा है इतने सारे डिजिट में, तो लेफ्ट का पूछ रखा है। इट मीन्स क्या, देखिए अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। इट मीन्स इससे डबल हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है भाई। पैटर्न हो गया,
मतलब क्या ट्रिक लगेगा, तो हम क्वेश्चन को देख के बताते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ है ना। अगर देखिए इसमें हम किस तरह से सोच सकते हैं, पहले सोचने का तरीका क्या होता है। इट मीन यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो मतलब क्या एक लेटर के क्या 2 लेटर बनाया गया है ना, 1 लेटर है, यहाँ पे क्या 2 लेटर बनाया गया। वो कैसे देखिए, क्योंकि 6 है, यहाँ 12 है, इट मीन क्या हम इस तरह से उसको रीअरेंज करेंगे क्या एक लेटर से 2 लेटर बने। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते सही तरीके से, LOCKER लॉकर हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, देखिए 6 है, इसका 12 है, मीन्स क्या 1 का ही 2 बना है ना। तो यहाँ के हो गया, M हो गया, KM NP BD JL DFQS है ना। क्वेश्चन सबसे पहले क्या, अगर आपने सही ढंग से लिख लिया तो आपको ट्रिक यूं ही मिल जाएगा। देखिए अगर इसको अगर मैं यहाँ से लिखती, यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको वर्टिकल लिखती, हॉरिजॉन्टली लिखती तो कंफ्यूज हो जाती, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती भाई इसको मैं लॉजिक यहाँ इसका क्या लगेगा, इसका क्या लगेगा। क्वेश्चन को हमने क्या किया, वर्टिकली फॉर्म में लिखा ताकि हमारे सामने लेटर मुझे दिखे कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुई है, यहाँ पे इनके बीच में क्या डिफरेंस हुआ, क्या लॉजिक लगाया। अब मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया, लॉकर है तो इतने सारे डिजिट मीन क्या 1 लेटर का 2 डिजिट बन रहा होगा, डबल है ना, ऑब्वियस बात है। इट मीन क्या एल, देखिए एल का अगर मैं देखूँ ये है, एल का हो गया के और यहाँ पे हो गया एम। इट मीन क्या के जे, क्या एल का के एम है, जे के एल एम। इट मीन क्या ये लेटर एल क्या है, बीच का है, के और एम के बीच का है ये क्या एल है ना, जे के एल एम है ना, के एल एम। इसी तरह देखिए ओ जो है आपका है ना, NOP इट मीन क्या है कि ये ओ का 2 है, इट मीन का ओ क्या है, इसका मिडिल पार्ट है, ये हमारा ओ का लेफ्ट राइट वाला क्या है, लेफ्ट राइट में NP होता है ना। अब इसे सी का तो B और D, बीच में आपका C आ गया तो BCD हो गया। के का देखिए JKL, तो के बीच में आ रहा है, J और L के बीच में आ रहा है के, तो के इज द मिडिल पार्ट ऑफ JL है ना। अब देखिए ई का तो क्या आ जाएगा D और F, क्योंकि ई बीच में आ रहा है तो DF। आर का देखिए QS है ना, QRS तो Q का R और S ये बीच में। मीन्स क्या है कि भाई जो भी हमारे पास ये लॉकर है, मीन्स क्या इसके लेफ्ट और राइट लेटर से मिलकर ये बना हुआ है ना। इट मीन्स क्या है हमें लॉजिक हमें मिल चुका है, हमें करना क्या है। अब देखिए लेफ्ट है, अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या LEFT है ना, आप तो कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है कि ये L क्या है, हमारा बीच वाला शब्द है, तो इसके लेफ्ट मतलब इससे पहले वाला एक लेफ्ट लेटर एक राइट लेटर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो L से पहले क्या आता है, KLM है ना, तो क्या आ जाएगा, पहले K बाद में आ जाएगा क्या M, KLM। ई का पता है, ई का क्या है DEF, तो पहले क्या आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा आपका F का देखिए तो क्या EFG, तो यहाँ आ जाएगा E, यहाँ आ जाएगा G। टी का देखिए, टी का क्या आ जाएगा आपका STU, तो S यहाँ पर जाएगा U, STU क्या KMDFG EGSU। कौन सा नंबर देखिए, पहला तो नहीं है, KMDF EGSU है ना, तो कौन सा हो गया आपका, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कैसा है वो। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर इज कौन सा है, ये 54 है। क्वेश्चन नंबर इज 54। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखने में कितना डरावना लग रहा है ना, बिल्कुल भयानक, कि देख के बच्चे डर जाए। क्या देखिए क्या दे रखा है, 7528, यहाँ पे है 5306 4673। यहाँ पूछ रखा है भाई कितने नंबर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करने लगे तो भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। देखिए क्या करना है इसमें, सिंपल भाई ये स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर जो भी हमने मल्टीपल डिवीजन करते थे उसको तो छोड़िए अभी, है ना भाई। जब इस तरह डिजिट हो तो आपस में क्या ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो रीअरेंज पैटर्न पे आ जाता है, या आपस में दोनों को रीअरेंज करना होता है, या आपस में इनको दो को जोड़ को, या फिर इनको अल्टरनेट करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। अगर देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें देखें कि इनके बीच में रीअरेंज तो है नहीं है ना, आपस में ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो ये नहीं हुआ है ना, इस तरह से देखें तो नहीं हो रहा है। इसको हम किस तरह से देखेंगे, देखिए क्या है ये, अगर मैं इनको माइनस कर दूं आपस में 7 5 2 8
5306। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना आ गया 2222। इट मीन्स क्या है 22 आ रहा है। इट मीन्स क्या है इनके बीच का अगर डिफरेंस 2222 है तो भाई मैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ करूँ जिनका डिफरेंस क्या हो 22 आ जाए। हम क्या करेंगे अब ऑप्शन को यूज करेंगे, जो भी ऑप्शन दे रखा है इसको एलिमिनेट करेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, अगर मैं इसमें से कुछ ऐसा मैनेज करूं कि मुझे ये वाला डिफरेंस आता है 2222 तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई पहला वाला क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा ये। सेकंड वाले देखते हैं। सेकंड अगर 4673 को 2451 इसको मैनेज करो तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2। इट मीन्स क्या है ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस में 22 आ रहा है और इनके बीच के डिफरेंस में 22 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2451। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्या किया हमने, इनके बीच का डिफरेंस जो सेम आ रहा था इनके बीच में डिफरेंस हमने क्या किया यहाँ पे ऑप्शनल का यूज किया कि ऑप्शनल को एलिमिनेट किया। भाई जो भी ऑप्शन इसमें मैनेज करके 2 का फॉर्म बना रहा था तो वो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एंड इजी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन क्या देखा है 6 18 है, 4 का रिलेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर इसको देखें हम तो 6 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 देखो तो 4 3 12, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या हो रहा है नहीं आ रही है ना, ऑप्शन में तो हमारा ये आ नहीं रहा है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे दूसरे एंगल से देखते हैं, है ना। अभी एक क्वेश्चन क्या था कि ऐसे मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑप्शन निकल आया था, तो बहुत खुशी हुई थी ना, मैं तुरंत ही निकल आया ये, और दूसरे एंगल से मैं सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे फंस गए। तो यहाँ पे किसी और एंगल से देखते हैं। देखिए अगर मैं 6 में और 18 है इनके बीच का रिलेशन फाइंड करूं तो क्या करें इसे बताइए। 6 और इनके कितना डिफरेंस है इनके बीच में, तो 12 का है ना। 6 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। 6 में 12 ऐड कर दूं, 12 ऐड कर दूं तो 18 आ रहा है। इस तरह से अगर मैं 4 में 12 ऐड कर दूं कितना आ जाएगा 12 और 4 कितना 16। तो ऑप्शन में 16 तो आ रहा है ना, ऑप्शन में 16 कितना है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कितना 16 आ गया। भाई क्या किया मैंने 16 में 12, 6 में 12 ऐड किया तो 18 आ गया। तो मैंने 12 यहाँ ऐड किया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 12 ही ऐड करूंगी ना, एक ही रूल लगाना है हमें। तो यहाँ पे 4 में मैंने 12 ऐड कर दिया, कितना आ गया आपका 16। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारा आ चुका है ब्लैक बोर्ड पे। क्या दे रखा है इन्होंने 51 क्वेश्चन नंबर इज क्या दे रखा है 335 है, यहाँ पे 216 एंड 987। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका रिलेशन हम किस तरह से बनाएंगे, 335 और 216 है तो 987 का रिलेशन बनाना है, किस तरह से बनेगा, है ना, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको करने के क्या देखते हैं, देखिए अगर हम इनको देखें स्क्वायर क्यूब तो 335, तो ये किसी का स्क्वायर क्यूब तो आई थिंक होता नहीं है। अब हम देखते हैं क्या कर रहे हैं इसको। अगर मैं इनके बीच का गैप देखूं, इनके बीच का गैप देखो मतलब क्या 335 को 216 से घटा दूं कितना आ जाएगा 911 119। इनके बीच में गैप कितना है 119 आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसे कोई यहाँ पे संख्या मैं ले लू जिनका डिफरेंस कितना हो 119 हो, इट मीन क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो इसको करने का तरीका देखते हैं क्या 987 को अगर मैं इसको घटाऊं कितना आएगा 77, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। देखो सबसे जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं खासकर यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम करंट अफेयर की बात करें कुछ भी तो जो ऑप्शन होता है उसको हम एलिमिनेट करना सीखते हैं ना, इज अ मस्ट। एलिमिनेट करना अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे इजिली। देखिए हमने क्या किया कि हम सोच क्या रही हूँ मैं कि अगर इनके बीच 190 डिफरेंस है तो अगर इनमें से कोई सा भी माइनस करूँ डिफरेंस 190 ना आ जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। मैंने पहला माइनस कर देख लूँ तो ये हमारा 190 तो नहीं बनाएगा, दूसरा भी नहीं बनाएगा, इट मीन्स कि ये जो हमारा कैंसिल हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी भी तो हमारा नहीं बनाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ये बनाएगा 868, है ना। भाई 9 चाहिए ना, तो 17 में से 18 गया तो 9 बचेगा, यहाँ 7 1 यहाँ 1, है ना। इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि 987 में से 868 को अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो 119 आ रहा है, और इनको भी आपस में मैंने माइनस किया तो 119 आया, और इनको मैंने आपस में माइनस किया तो 119 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
68 है ना। क्या क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने कि 335 का रिलेशन 216 है, तो 987 का रिलेशन क्या बने, तो हमने फाइंड कर लिया क्या कि 987 का रिलेशन आपका 868 बनेगा, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, क्या है, क्वेश्चन नंबर इज 50 क्वेश्चन नंबर है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, 1, 2, 3 का रेशियो दे रखा है 149 है, तो 3, 2 का रेशियो आपसे पूछ रखा है कि क्या आएगा, है ना। देखिए जब भी ऐसे रेशियो की बात हो तो ऑलमोस्ट आपसे क्या पूछे, इसमें स्क्वायर क्यूब ज्यादातर पूछ लेते हैं। देखिए अभी भी हमारे पास वही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 1, 2, 3 का रिलेशन इससे बनाना है, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखिए क्या है 1, 2, 3, तो ये देखिए अगर मैं 1, 2, 3 का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका 1, 4, 9, वही चीज आ रहा है 1, 2, 3 का रिलेशन क्या बन रहा है, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर कर दिया तो 149 आ गया। तो सिंपल सी बात है 3, 2 का क्या करेंगे हम, भाई 3, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे ना। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्या आ गया आपका 3, 3 9 एंड 2, 2 4। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर भी ए ही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द 9,4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9,4 इज द करेक्ट आंसर। था ना सिंपल क्वेश्चन भाई। जब इस सीरीज के फॉर्म में अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ये सीरीज वाले किए, कई नंबर वाले किए ना यहाँ पे, तो उसमें क्या था सारे स्क्वायर वाले थे और क्यूब वाले थे, है ना। अब इसमें भी क्या था, स्क्वायर ही करना था, है नहीं जी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पर। 34 क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, 2 है, 0 है, 3 है और यहाँ पे पूछ रखा है। भाई अभी तक जो भी हम क्वेश्चन करे तो स्टार्टिंग में 0 था, अब क्या हुआ बीच में 0 आया, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करूं मैं, अगर मैं यहाँ पे 2 से मुझे 0 पे लेके आना है, भाई 0 से 2 आना तो बहुत ईजी था, लेकिन 2 से 0 पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब -8 कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, -8 तो कितना आ गया आपका 0 आ गया ना। तो यही रूल हम यहाँ पे भी लगाएंगे क्या कि यहाँ पे 2 का क्यूब जो भी दे रखा डिजिट, तो उसको मैंने 2 का क्यूब -8 किया तो हमारा 0 आया, तो इट मीन क्या 3 का क्यूब -8, यहाँ पे भी 3 का क्यूब कितना आता है, 3 का क्यूब हो गया आपका 27 - 8, 27 - 8 कितना 9 और ये 1 मतलब क्या 19, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी, क्या होगा करेक्ट हो गया आंसर, है ना। क्या था ये भाई 2 से हमारे 0 पे गए 3, यहाँ पे 19 किस तरह से आया, 2 का क्यूब -8 किया तो 0 आया, 3 का क्यूब -8 किया तो आपको कितना आ गया 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये 2 है, 12 है, 36 एंड देन पूछ रखा है आपसे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसमें कोशिश करते हैं कि जो भी अभी हम सीरीज चला रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, इस तरह से देखिए हम वही करेंगे। क्योंकि जब 0 आ रहा था तो हम क्या करते थे, माइनस का सीरीज लेके चले थे ना, भाई 0 लाना है तो 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर -1, इस तरह से कर रहे थे। तो हम क्या करना है यहाँ पे देखिए, हम अगर हमें 2 लाना है, 0 तो लाना नहीं है, 2 लाना है यहाँ पे, तुम क्या करेंगे 2 हम किस तरह से लेके आ सकते हैं, देखिए 1 + 1 है ना, तो 1 + 1 इट मीन क्या है 1 का स्क्वायर +1 कर दो, है ना, 1 का स्क्वायर +1 या 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर कर दो, कितना तब भी हमारा क्या है 2 आएगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे स्क्वायर होगा क्यूब होगा इससे रिलेटेड। अगर देखिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब +2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होता है 8 + 4 इट मीन्स 12। इट मीन्स जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया वो सही है। इट मीन्स क्या कि 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 2 आया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब +2 का स्क्वायर किया तो 12 आया। इट मीन्स क्या लॉजिक हमारा सही है। अब देखिए ये रूल हम यहाँ पे भी लगाएंगे क्या 1 2 हो गया। नेक्स्ट 3 का क्यूब +3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है आपका 27 ना, हाँ 27 + 9 कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट 4 का क्यूब +4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64 + 16 6 4 10, तो कितना आ जाएगा आपका ये 80 आ जाएगा ना। कितना आ गया आपका ये 80। 80 देखिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 80। क्या किया हमने इसको देखिए एक बार ध्यान से, 1 का एक बार हमने क्यूब किया, एक बार हमने स्क्वायर किया, किसको सीरीज के फॉर्म में आगे बढ़ाया है इंक्रीमेंट फॉर्म में।
कि 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर एंड देन 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा 80 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। एक क्यूब लगा रहता है, फिर उसके वजह से लगाएंगे उसी भाव में लग सकता है। खिलाना सुन